नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको गाय अथवा भैंस के दूध बढ़ाने का एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला बताने वाले हैं। अगर आप इस फार्मूले को आजमाते हैं तो आपके पशुओं का जो घटा हुआ दूध है वो बढ़कर बिल्कुल जो है कि अपने कैपेसिटी के अनुसार आ जाएगा। जितना आपकी पशु का कैपेसिटी है उतना ही आपकी पशु दूध देगी। मेरे किसान भाइयों, ऐसा होता है कि हमारी पशु का कैपेसिटी 10 लीटर है, लेकिन हमारी पशु धीरे धीरे 4 से 5 लीटर पर आ जाती है और पशुपालकों को काफी घाटा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पशुओं के दूध को बढ़ाना तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म इस फार्मूले को आजमाते हैं। पशुपालकों, गर्मी का समय तो आ गया है, आपको सभी को पता है, और इस गर्मी के समय में भी हमारे पशुओं का दूध चटक जाता है, यानी कि घटना शुरू हो जाता है। हम कुछ भी खिलाते हैं, जैसे गर्मी के दिन में ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं, सोचते हैं कि हरा चारा खिलाएंगे तो दूध बढ़ जाएगा, उसके चलते भी हमारे पशुओं का पेट जो है कि खराब हो जाता है, गोबर पतला करने लगती है। और जब हमारी पशु गोबर पतला करने लगेगी तो सीधा असर उसके डाइजेशन पर पड़ता है और डाइजेशन के चलते हमारे पशुओं का दूध घट जाता है। इसलिए कि अगर आप मान के चलिए कि अगर आपका पेट खराब हो तो आप सही से ताकत खाने में भी नहीं लगाइएगा और आपके शरीर में सही तरीके से प्रोटीन और कैल्शियम नहीं बन पाएंगे। और आप बात एकदम क्लियरफाइड कर लीजिए कि पशुओं के शरीर में जब कैल्शियम और प्रोटीन जब बनता है, जो खाती है जिससे, और उसी कैल्शियम और प्रोटीन से दूध का निर्माण होता है। एक दूध के निर्माण में कम से कम 87% वाटर और 30% फैट होता है और मिनरल्स उसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके लिए हमें क्या फार्मूले आजमाने होंगे। गर्मी का समय चल रहा है तो हम गर्मी के लिए ही फार्मूला जो है कि आपको बताएंगे। और मेरे किसान भाइयों, आप जो भी चारा दाना डाइट देते हैं उसको अपने पशुओं को निरंतर देते रहिए, लेकिन उसमें कुछ आपको बदलाव करने हैं। जैसे कि आपको अधिक मात्रा में हरा चारा नहीं देना है, अधिक मात्रा में आपको सूखा नहीं देना है, ज्यादा दलिया वगैरह नहीं देना है। आपको जो खिलाते थे उससे थोड़ा कम देना है, क्योंकि गर्मी के समय में जो है कि गोबर पतला करने लगती है, डाइजेशन खराब हो जाता है पशुओं का। आपको देना क्या है कि आपको कम से कम 1 लीटर आपको छाछ लेना है। अगर आपकी पशु ज्यादा लंबा चौड़ा है अथवा ज्यादा दुधारू पशु है तो आप उसको 2 लीटर भी आप मट्ठा दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। आपको 1 से 2 लीटर मट्ठा छाछ लेना है और उसमें तकरीबन आपको 500 ग्राम गेहूं का दलिया और 500 ग्राम जो है कि मक्के का दलिया, दोनों को बढ़िया से जो है कि आग में पका देना है। पकाने के बाद जब वो दलिया बन जाएगा, गेहूं और मक्का का आपस में मिला दीजिएगा, दोनों मिला के, और 2-4 लीटर पानी डाल के दलिया बना लीजिएगा। जब दलिया बन जाएगा 1 केजी का, तो उस 2 केजी के छाछ में उसको ऐड कर देना है। यानी कि 1 केजी होना चाहिए मक्का और 1 केजी आप ले सकते हैं उसमें गेहूं का दलिया, अगर आपकी गाय भारी भरकम है तो। अन्यथा आपकी पशु अगर मान लीजिए कि 6 से 7 लीटर दूध करती है तो आप 500 ग्राम गेहूं का दलिया और 500 ग्राम मक्के का दलिया लेना है। और अगर आपकी पशु ज्यादा दूध करती है तो आपको बताया कि 1 लीटर छाछ लेना है। आपको कम पशु जो दूध करती है और ज्यादा जो पशु करती है उसको 2 लीटर छाछ लेना है। अब सीधी बात ये आप समझ जाइए कि आप जैसे कि 2 केजी आप ले लिए दलिया और उसको दलिया बना दिए, और आप 2 केजी ले लिए मट्ठा छाछ, जो कि उसमें दोनों को आपको ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद आपको तकरीबन 250 ग्राम मेरे किसान भाइयों सरसों का तेल, जो शुद्ध देसी घर का सरसों का तेल होता है, उसको आपको लेना है और उसमें मिला देना है। 50 ग्राम आपको जीरा जो है कि भूंजा हुआ जीरा पाउडर जो है कि लेना है। जीरा किसी भी दुकान से ले सकते हैं आप, लेके उसको आग पे थोड़ा भून लीजिएगा और उसको अच्छे से पीस के और उसमें मट्ठा में मिला दीजिएगा। और मट्ठा में मिलाने के बाद मेरे किसान भाई, इसको क्या करना है कि जो सुसुम पानी होता है, जो पानी को थोड़ा सहन करने भरा उंगली, 1-2 लीटर पानी सुसुम कर लीजिएगा और उसमें ये इंग्रेडिएंट को आपस में मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद मेरे किसान भाई अपने पशुओं को सुबह शाम आप लगातार 3 दिन पिला दीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपकी पशुओं का घटा हुआ दूध है मेरे किसान भाइयों, वो बढ़ के जो है कि पशुओं के कैपेसिटी के अनुसार आ जाएगा और गर्मी में आपकी पशुओं को लू भी नहीं लगेगा और आपकी पशु जो है कि चारा दाना भी खाएगी, शरीर में पानी की भी पूर्ति होगी और दूध भी नहीं घटेगा। ये है एक देसी फार्मूला है। इस फार्मूले को बड़े बड़े डेयरी फार्मर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से लेके बिहार और उत्तर प्रदेश में जो डेयरी फार्मर है इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे किसान भाइयों पशुपालक, जो मैंने आपको ये
फार्मूला बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। 2 केजी मट्ठा, 2 केजी आपको लेना है गेहूं और मक्का का दलिया उबाल के और दोनों को आपस में मिला के 250 ग्राम सरसों का तेल ऐड करके जीरा पाउडर भून के, तकरीबन जीरा पाउडर 4 से 5 चम्मच लेके भून के और मिला के, और उसमें 2 लीटर जो है सुसुम पानी जो होता है सहन करने वाला जो है कि उसमें आपस में मिला के और अपने पशुओं को सुबह शाम आपको पिला देना है। इतना कर देने के बाद आप देखिएगा कि आपके पशुओं का जो है लूक की समस्या नहीं लगेगी। और ये फार्मूला आपको हर मतलब महीने में 3 बार आजमाना है, यानी कि 10 दिन पर एक बार अगर आप दे देते हैं, अगर एक बार भी दे देते हैं 10 दिन पर और लगातार 3 दिन में नहीं देते हैं तो भी आपको जो है कि ये फायदा ही करेगा। मेरे किसान भाइयों, पहले शुरुआती दौर में आपको 3 दिन लगातार देना है सुबह शाम, और उसके बाद फिर आपको 10-10 दिन पर आपको इस फार्मूले को सिर्फ एक बार देना है। ऐसे करने से आपके जो गर्मी का समय है 4 महीना 6 महीना का, जो गर्मी 4 महीना का चलता है और बाकी बरसात में भी जो है कि उमस होता है, औंस होता है, पशु जो है कि बेचैन रहती है, हाँफती है, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है। और ठंडी में इस फार्मूले को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडी में पशुओं को खांसी कफ होने की समस्या हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे आशा है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने पशुपालकों को जवाब देने के लिए हमेशा निरंतर तत्पर रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।